तो कहानी की शुरुआत सैम और हेजेल नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। पर सैम एक बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। हेजल सैम को गुड लक टॉयज दिखाने के लिए कमरे में आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत से लकी टॉयज थे पर एक लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी। वो कहती है कि लकी पेनी के मिलने से गुड लक आती है। वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी जिसके लिए दोनों काफी एक्साइटेड थे। पर सैम का उस ऑर्फनेज में आज लास्ट दिन था क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उसकी नई जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सैम को उसके नए घर पे पहुँचा दिया जाता है और अगली सुबह वो उठकर काम पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उसके बैड लक की वजह से वो जो भी काम करने जाती है वो बिगड़ ही जाती थी। पर किसी तरह वो इन सब चीजों से निपटते हुए एक सुपरमार्केट पहुंचती है जहां उसे नौकरी मिली थी। वो वहां अपना काम शुरू कर देती है पर वहां भी उसका बैड लक पीछा नहीं छोड़ता जिसकी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है और इसीलिए वहां का मैनेजर उसे सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम उस ऑर्फनेज में हेजल से मिलने जाती है पर वहाँ उसे पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी वो नहीं आए और अब एक और फैमिली है जो संडे को आने वाली है। सैम जाकर हेजल से मिलती है। वो बहुत उदास होती है। तब सैम उसे जाकर समझाती है कि उसे जरूर अपनी फैमिली मिलेगी और वो भी इसी संडे को। हेजल थोड़ी खुश होती है और कहती है कि क्या पता उससे पहले उसे वो लकी पेनी भी मिल जाए। शाम को सैम एक कैफे के बाहर सैंडविच खा रही होती है तभी वहाँ पे उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। वो उस कैट को अपनी सैंडविच खाने को देती है और उसी से बातें करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही फैमिली मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं और वो नहीं चाहती कि हेजल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रहे। पर तभी वो कैट उस सैंडविच को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब सैम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसे वहाँ पे नीचे एक गोल्डन पेनी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है और अगली सुबह जब वो उठकर अपने सारे काम कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट हो रहा है। उससे कोई गलती नहीं हो रही थी। वो उस पेनी को गौर से देखती है और उसे आजमाने के लिए वो जानबूझकर वो सब करने लगती है जिससे काम खराब हो पर वो हर बार परफेक्ट ही होती है। वो सुपरमार्केट में भी आज काफी अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर उसका मैनेजर भी बहुत हैरान और खुश भी होता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसका वो पेनी गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है और उसके जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। वो फिर से उसी कैफे के बाहर खड़ी सोच रही होती है तभी वहाँ पे वो ब्लैक कैट आती है। सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे यहाँ पे एक गुड लक पेनी मिली थी पर उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये सुनते ही वो कैट उससे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को बात करता हुआ सुनकर वो हैरान हो जाती है। सैम देखती है उस कैट के कॉलर में वैसा ही निशान है। वो समझ जाती है कि वो पेनी उसी कैट ने उसे दी थी। वो उससे एक और पेनी मांगने लगती है पर वो कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह वो छुपकर देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डालकर एक पोर्टल खोलता है और फिर उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और इसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो कैट उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट उसे बताता है कि उस दिन उसके कॉलर से गलती से वो पेनी वहाँ गिर गई थी। वो पेनी लकलैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाती है और इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लकलैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें कोई आता हुआ सुनाई देता है। वो कैट जल्दी से सैम को वहाँ छुपा देता है। इसके बाद सैम देखती है कि 2 लकी लेप्राकॉन उसके सामने आए जिन्हें बस उसने खिलौने के रूप में ही अभी तक देखा होता है। वो लेप्राकॉन उस कैट से उसका पेनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सबको वो पेनी वहाँ के पेनी डिपो में जमा करनी होती है। वो कैट उनसे कहता है कि आज वो अपनी पेनी खुद कैप्टन को दे के आएगा। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो पेनी ढूंढनी होगी। सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्रोकॉन के कपड़े पहनकर वहाँ के पेनी डिपो में जाएगी और फिर वहाँ से एक कॉइन चुरा कर ले आएगी और फिर उससे पहले वो हेजल को गुड लक देके वो पेनी उसे वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि पेनी डिपो तक पहुँचने से पहले उसे वो पेनी गेट पे ही जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के बटन को पेनी की तरह तब तक इस्तेमाल करने को कहती है। बॉब को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारी कैट से उसका पेनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहता है और वो जाकर कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वो दोनों पेनी डिपो की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो जेरी से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो जेरी को कहता है कि सैम का यहाँ पे आज पहला दिन है और वो उसे वहाँ के पेनी डिपो में ले जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पे जाना सिर्फ लेप्रोकॉन को ही अलाउ था। सैम जेरी के साथ वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ पे वो सारे लेप्रेकॉन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है। पर उसी दौरान उसके हाथ में वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेप्रेकॉन नहीं है बल्कि वो एक इंसान है जो यहाँ पेनी की तलाश में आई है। उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। वो